अम्बेडकर बाती हैं चिराग पासवान, तो 22 प्रतिज्ञा जो अम्बेडकर लिए थे, अगर वो 22 प्रतिज्ञा स्टेज पर चढ़ करके पढ़ दें, वो जंग में कह दें वो, तो हम अभी भी चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे। यही कहे कि जूता कितनों कीमती हो, वो पैर में ही पहना जाता है। संजय पासवान के लिए, संजय पासवान के लिए वो विरोधी हैं, अम्बेडकर विरोधी हैं। हाँ, ये इतना गो माला पहन लेते हैं, वो जगह 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 औंठी 50 गो माला यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं, कौन कौन चीज घेर करके। अगर वो अम्बेडकर तो बौद्ध धर्म अपना लिया लास्ट में, वो तो भगवान को नहीं मानते थे। तो यही कहना है कि 22 गो प्रतिज्ञा पढ़ दें, हम चिराग पासवान के साथ अभी भी चले जाएंगे। चल जाएंगे? हाँ, चल जाएंगे। सारा गिला शिकवा दूर? हाँ, गिला शिकवा दूर हो जाएगा। टिकट नहीं मिलने का भी गम नहीं रहेगा। गम नहीं रहेगा। आप देखे होंगे चिराग पासवान जिस दिन नॉमिनेशन किए हैं, ये वहाँ जाके मैंने माल्यार्पण किया अम्बेडकर की मूर्ति का, और पासवान लोग मिल करके ये दूध से 51 किलो दूध से उसको नहलाया गया। हनुमान क्या रहेंगे वो? हनुमान अगर होते तो इनका रामविलास जी की मूर्ति को फेंक दिया था, अम्बेडकर की मूर्ति को फेंक दिया था, और उसके बाद कहते हैं हनुमान है। गाली नीतीश जी को देता है। नीतीश जी को क्यों देते हो? नीतीश जी ने मूर्ति को तोड़वाया, नीतीश जी ने रामविलास जी के फोटो को फेंकवाया। संपन्न दलितों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए, ये बात बोले थे वो। इनको दम अगर होता रिजर्व सीट को छोड़ करके कहीं बाहर लड़ते जनरल सीट में, तब पूछते कि ये जो है जो कहते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये अम्बेडकर विरोधी हैं, सब विरोधी हैं। रामविलास जी कबीर पंथी थे। हाँ, रामविलास जी के फादर कबीर पंथी थे, रामविलास जी भी कबीर पंथी थे। आप देखते होंगे कि लगातार वो कभी जीवन में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की हो, और ये धर्म के नाम पर राजनीति करता, लोग को ठगता है। आज अगर नीतीश जी बीमार हैं तो उसी के चलते ये बीमार हैं। चिराग पासवान दोषी है नीतीश कुमार को ऐसा करने वाले। रामविलास जी के जमीर को बेच दिया, रामविलास जी का नाम खराब कर दिया। माने एक खुला टेंडर था। हाँ। उस टेंडर में केसर जी भी असफल हो गए। तब उसके बाद ई डाक में सफल रहा, जो राजेश वर्मा था, हुंडा बैंक का ये सरदार है। हाँ। ED/CD का छापा पड़ता रहा, हरिजन एक्ट का ये SC/ST एक्ट। हाँ, SC/ST के एक्ट पर इन पर मुकदमा है, चार्जशीटेड है। हाल में जो है 1 सप्ताह पहले एगो कुर्मी का कोई महिला थी, उसके घर को तोड़वा दिया गया। वो बजाबता केस की है, FIR है। वो खगड़िया आए भी थे लोग से मिलने के लिए। तो सोचिए अभी ऐसा करता है तो बाद में क्या करेगा? ये चुनाव जीतेगा तो। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर ये सांसद बन गया तो SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए ही काम करेगा। बिल्कुल, वो भी काम करेगा। और चूंकि कहता है कि बहुत पैसा है, बोली में हम लोग नहीं सके, वो बोली में सक गया, टिकट ले लिया, और ये कहीं जीत जाएगा तो खगड़िया के भविष्य को अंधकार कर देगा। लोग भागलपुर मिलने जाएंगे उससे, और वो कैसा होगा अंदाज कर सकते हैं आप। ठान लिया है कि बाहरी को भगाओ और स्वदेशी को अपनाओ। खगड़िया में हम हैं और यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं, और CPIM से जो उम्मीदवार हैं संजय कुशवाहा स्थानीय उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। तो यहाँ क्या होने वाला है? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता रहे हैं और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं विजय कुशवाहा जी। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान के साथ थे, अब अलग हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर अभी? देखिए, हम लोगों के साथ रामविलास जी के साथ हमारी घनिष्ठता थी। मिसा में जेल में हम लोग साथ में रहे। रामविलास जी गरीबी देखा, और रामविलास जी ही परिचय चिराग से कराए थे। उस दिन से लगा कि अच्छा लड़का है, होनहार है। और उस दिन से जब चिराग की पार्टी उनकी टूटी तो 5 MP इनका भाग गया, अकेले MP ये रह गए। तो चिराग जी रोते थे। हाँ, रोते थे कि हमारा परिवार सब मैंने तोड़ दिया, ये किया वो किया। तब हम लोग चूँकि रामविलास जी के वारिस के चलते, और मन में दया भी थी कि रामविलास जी का बेटा है, तो हम लोग ने ईमानदारी से रेणु जी, हम लोग, अरुण बाबू, इस तरह के 50 लीडर जो है वो उनके साथ में रहा, जो जानदार शानदार जो रामविलास जी के समय से लगातार इनके साथ रहे। और ये सारा आदमी मिल करके बिहार के कोने कोने में आशीर्वाद यात्रा से लेकर के जगह जगह पुणे में इनके साथ घूमते गए।
और जब घूमने लगे तो भीड़ बढ़ने लगी। हाँ, भीड़ तो अच्छी हाँ, खासी रहती है। और आस्ते आस्ते पब्लिक ने इनको रिकॉग्नाइज किया, चूंकि चिराग जो जलता है दीप में तो दिखता है, दीपक दिखता है, मैंने वो चिर में बीच में रुइया जो है वो दिखता है, लेकिन जो जल करके भी दीपक जो है तो दीपक कोई देखता नहीं है। और जब चिराग जी इस लायक हो गए तब 5 गो टिकट मिला उनको, चूंकि लगातार हम लोगों ने योगदान करके वहाँ पहुँचाया। उनको लगा कि हमारे चलते ही भीड़ बढ़ी, हमारे चलते ही 5 गो टिकट दे दिया। और जब टिकट मिल गया तो पहला जो है नवादा नहीं मिला, अरुण बाबू जहानाबाद नवादा चाहते थे। इसके बाद भी उनको नवादा से भी बात हुई थी कि नवादा हम लड़ेंगे। उनको भी कहा कि नवादा कम से कम 10 गो प्रोग्राम अरुण बाबू नवादा में कराए थे, आम सभा वगैरह। उसके बाद खगड़िया लीजिए आप, खगड़िया में हम लोग लगातार एक ऐसा 2 गो प्रोग्राम करवाया हम लोग कि मुख्यमंत्री के सभा से भी ज़्यादा भीड़ हुई कोसी कॉलेज में, और 3-4 बार खाना भी चिराग जी का हुआ, और इतनी भीड़ हुई इसका जवाब नहीं है। फिर इंजीनियर रविंदर सिंह महनार से थे, उन्होंने तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपया चिराग जी के साथ उसके मेहनत में वो खर्च किया। एगो अजय सिंह कुशवाहा था, वो भी लगातार रामविलास जी के संपर्क में, पारस जी के चुनाव में सब दिन मदद करता था। उस समय से रिलेशन चिराग से हो गया, चिराग जी के साथ में रहे। तो उन लोगों को टिकट नहीं मिला, और भी लोगों को, जितने लोग थे हम लोगों के ठगे गए, बहुत लोग ऐसे थे। तो 5 टिकट तो मिला, तो एगो अपने लड़े, एक बहनोई को दिया, एक राजेश वर्मा को दे दिया खगड़िया से। समस्तीपुर लीजिए तो समस्तीपुर में रामसेवक हजारी के साथ मैडम एमपी थी, और उनके बेटे जो हजारी हैं, महेश्वर हजारी, वो भी एमपी रहे, और उनका बेटा ही रहा। और ये किसी तरह का संपर्क नहीं रहा अशोक चौधरी के परिवार से। और अशोक चौधरी जब 20 का चुनाव हुआ, एक एमएलए हमारा राजकुमार सिंह जीता था मटिहानी, और उसको तोड़ने में अहम भूमिका अशोक चौधरी की रही। चिराग जी ने कितनी बार हम लोगों को बताया कि देखिए बर्बाद कर दिया अशोक चौधरी ने। चिराग पासवान बोलते थे? हाँ, बोलते थे। वो कहते थे कि जो पार्टी से जो गद्दारी किया है उसको किसी कीमत पर टिकट नहीं देंगे। आज जो संघर्ष में साथ दिया उस साथी को हम भूलेंगे नहीं, उसी को टिकट देंगे। तो पहला लीजिए जमुई, तो जमुई में दामाद को दिए, तो चलो ये वो छम है। अपने लड़े, तो चलो छम है। अब सोचिए कि पासवान समुदाय का 1 गो टिकट नहीं मिला। समस्तीपुर में लगभग 1.5 लाख पासवान है। 3 लाख? 3 लाख है भाई, 3 लाख कहते हैं। पासवान लैंड है? हाँ, लैंड है वो। बिहार में सबसे ज्यादा अगर पासवान कहीं है तो समस्तीपुर, उसके बाद हाजीपुर है। उसके बाद हाजीपुर है। तो इतने जान लिया जाए, वहाँ संजय पासवान उनके साथ उन्हीं का आदमी था। तो एक आदमी कहिएगा तो हम नाम ले सकते हैं, लेकिन नहीं नाम लीजिए, ले लीजिए। हाँ, नहीं, छोड़ दीजिए। तो मोटा मोटी उन्होंने कहा कि कम से कम संजय पासवान को टिकट जरूर दे दीजिए, राजू तिवारी। तो हमने, अब ये हम नहीं जानते हैं मैंने, लेकिन इस तरह की बात चिराग पासवान से डायरेक्ट कहा कि संजय पासवान मेहनती है, वर्कर है, इसको दे दीजिए। तो कहे वही कि जूतरा कितना भी कीमती हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 2 लाख 5 लाख का हो, वो पैर में ही पहना जाता है। क्या बात करें, इस तरह की बात चिराग पासवान ने कहा। चिराग पासवान यही कहे कि जूता कितनों कीमती हो, वो पैर में ही पहना जाता है। संजय पासवान के लिए? संजय पासवान के लिए। अब गौर कीजिए कि दिन रात वो काम करता है, उसके लिए पार्टी का वर्कर था, जब से भी खड़ा हुआ तो उनके साथ में रहा। अब चले ये खगड़िया में जब भी चिराग जी से मिले तो कहते थे कि आप लोग से बढ़ के कौन उम्मीदवार है, क्यों चिंता करती हैं। होली तक तो हाँ, याद है। तो होली तक भी हम ठीक थे। हम लोगों को भी लगता था कि कोई उम्मीदवार नहीं झलकता था हम लोगों के अलावे, और बराबर कहते थे इस तरह की बात। मैंने कभी शंका नहीं हुआ व्यवहार से, सबसे। और उसके बाद कल हो करके ये मालूम हुआ कि इराजी वर्मा को, हम लोग नहीं जानते हैं, हाँ, राजेश वर्मा को टिकट मिल गया। तो आपकी पार्टी के नेता न रहे हैं वो? कौन? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष से इस्तीफा कर दिया और कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमको फुर्सत नहीं है। ईडी सीडी का छापा मारा। इंजीनियर रविंदर सिंह बिहार के संगठन मंत्री थे,
राजेश वर्मा इस्तीफा दे दिए? इस्तीफा दे दिए। तो बोले जिला प्रभारी थे। हम बता रहा हूँ ना। हाँ। इसके बाद जनरल उनको सेक्रेटरी बनाया गया बिहार का। उससे भी वो 10 दिन के बाद इस्तीफा कर दिया कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, से हमको ED/CD का छापा पड़ता है, हमको फुर्सत नहीं है, हम डिस्टर्ब हैं। तो इतने तक बात हुई। अब रह गई जो बात बोलते हैं हम दम से बोलते हैं। बोलिए। हाँ, माने किसी तरह की कोई इसमें छिपी हुई बातें नहीं है। तो हम लोग कभी नहीं देखे जैसे कि धरना प्रदर्शन घेराव पटना में हुआ, उसमें भी कभी शिरकत उसकी नहीं थी। और इसके बाद जब मिल गया टिकट तो पता लगाने लगे भाई ये कैसे हो गया। फिर चिराग जी का फोन आया कि देखिए समन हम नहीं दे सके, आप तनी मदद करिएगा। ये कहें कि कौन पहचानता है कि मदद करेगा उसको। तो ये कहें, वो कहा कि मैंने आप और हम मिल जाएंगे तो जीत जाएगा। उसके 2 दिन पहले हमको कहे थे चिराग जी कि अरुण बाबू से इतना, अरुण बाबू रिजाइन कर चुके थे और इसीलिए कि मैंने सीट नहीं मिला। वो कहा कि सीट नहीं मिला इसीलिए हम ऐसा कर दिए। तब उसने कहा कि हमरा तो सीट नहीं मिला, लेकिन रेणु जी MP रही, MLA रही, आपकी पार्टी की नेत्री है, उनको जरूर दे दीजिएगा। ये अरुण बाबू ने बयान दिया टीवी में और उन चिराग जी को भी कहा दिल्ली में। तो उसके बाद हम लोगों को यही कहे कि अरुण बाबू से ताल्लुकात है। मैंने टिकट मिलने के 2-3 दिन पहले जब नवादा कट गया था तो हम लोगों को कहे कि अरुण बाबू को समझाइए, सो ये ठीक बात नहीं है। तो अरुण बाबू आपके प्रभाव में है, नज़दीकी हैं, और नहीं तो हम उनके बेटे को भी, ऋतुराज है, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसके विषय में कहे वो कि हम उनको भी टिकट नहीं होने देंगे। हमको तेजस्वी संबंध है, इससे संबंध है, उससे संबंध है। एक तरह से धमकी हमको भी दिया। तो हम लोग आश्वस्त होकर के उस दिन भी कहे कि नहीं आपको मिलेगा। तो हम लोग उसके बाद से घर चले गए तो टिकट राजेश वर्मा को मिला। हम लोगों को धक्का लगा और धक्का लगने के बाद 22 आदमी हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया चाणक्य होटल में। उसमें इंजीनियर रविंदर सिंह, सतीश कुमार, अजय कुशवाहा, इस तरह के जितने इम्पोर्टेंट लोग थे, 22 आदमी इम्पोर्टेंट लोग थे हमारे पार्टी को, जो चिराग जी के साथ देने वाले थे। अच्छा, अब थोड़ी पुरानी बात करते हैं। जब पार्टी टूटी, चिराग पासवान रोते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि हमारा परिवार तोड़ दिया। नीतीश जी के विषय में कहता था वो मिल के तोड़ा, हमारा परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया? मैंने परिवार में पारस जी के विषय में कहता था, और लोगों को कहता था, नीतीश जी के विषय में कहता था कि नीतीश जी सब कर्म किया हमको। हाँ। तो उसके बाद बीना जी टिकट मिला। बीना जी को सब दिन कहता था जो गद्दारों को, उसमें महबूब अली केसर, अब बीना सिंह के विषय में कहता था कि जो पार्टी के तोरक है उसको कभी टिकट हम नहीं देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, गद्दार को टिकट नहीं देंगे। तो केसर जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले दिल्ली जाकर के बात किए तो वो डाक में नहीं सके केसर जी। क्या बात करें सर? अब हम माने खुला टेंडर था। हाँ। उस टेंडर में केसर जी भी असफल हो गए। तो एक हो अजय कुशवाहा था, वो भी उस टेंडर में, यहाँ का उम्मीदवार था अजय कुशवाहा, पार्टी की तरफ से उसको आया था खगड़िया वाला टेंडर में। तो खगड़िया वाला टेंडर में भी वो नहीं सका। अजय जब फेल कर गया तो केसर जी थे, केसर जी भी डाक में फेल कर गए। तब उसके बाद ये डाक में सफल रहा जो राजेश वर्मा था। बोली आप भी लगाए थे? देखिए हम वर्कर हैं, आज तक जिंदगी में जिस पार्टी में रहा, हम एक पैसे नहीं दिए, बल्कि पार्टी वाला हमारे नेता हम लोगों को पैसा देते थे। हम तो मध्यम वर्गीय थे, MP बने, MLA बने, मिनिस्टर थे। ये पूछिए कि इस इलाका में हम कभी लूट का काम नहीं किया, हम पैसा का अर्जित नहीं किए। हमारे पास जनबल था, धनबल नहीं था, इसीलिए असफल हो गए। अब क्या करना? अब तो करना क्या है, हम लोग 22 आदमी जो रिजाइन किए थे, रिजाइन करने के बाद हम 22 आदमी के अंदर में ये बात हुआ कि जितना इनका उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार, हम लोग डट करके इसका खिलाफ करेंगे, कर रहे हैं। और खगड़िया पर पूर्ण सब मिल करके विरोध कर रहे हैं हम लोग लगातार। हाजीपुर भी जाएंगे, समस्तीपुर भी जाएंगे और हाजीपुर भी जाएंगे। और कैंडिडेट को हमको उम्मीद है कि समस्तीपुर भी हारेगा, खगड़िया भी हारेगा। और हम लोगों को उम्मीद था, जिस तरह की पॉपुलरिटी बढ़ी थी चिराग जी की,
कि रामविलास जी 4 लाख 5 लाख से जीते थे, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। ई उससे भी अधिक 6 लाख वोट से जीता हो चिराग पासवान, क्योंकि होनहार था, युवा था। लेकिन ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो किया, ये दुनिया जान गया कि ये बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, वर्कर का आदमी नहीं है। ये बीना सिंह को लीजिए आप, बीना सिंह को गद्दार कहता था, बीना सिंह से क्या हुआ, बीना सिंह को टिकट दे दिया। तो इसीलिए सारे इनके वर्कर जो हैं, हम लोग तो इस्तीफा ही दे दिया, जो बचे हुए हैं वो भी रिजाइन करेंगे, वो भी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। मतलब अभी जो लोग चिराग जी के साथ हैं, हाँ, शरीर से साथ हैं। हाँ, शरीर से साथ हैं। और दूसरा दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। दूसरा हाजीपुर में हाँ, क्योंकि पासवानों की संख्या भी वहाँ पर है, 50% 60% पासवान अलग हो गया है इनसे। कैंडिडेट भी है, आप देखे होंगे चिराग पासवान जिस दिन नॉमिनेशन किए हैं, ये वहाँ जाके मैंने माल्यार्पण किया अंबेडकर की मूर्ति का, और पासवान लोग मिल करके ये दूध से 51 किलो दूध से उसको नहलाया गया। हालांकि अच्छा बात नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा किया उसके रिएक्शन हम बताते हैं। अच्छा, बाबा साहब दलितों के लिए कितना कुछ किए, वंचित वर्ग के लिए। रामविलास पासवान जी दलित सेना बनाए थे कि दलित पे कोई अत्याचार करेगा तो दलित सेना पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ेगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा करा के उसको न्याय दिलाएगा और उसके साथ खड़ा रहेगा हर तरह से। और चिराग पासवान क्या किए, SC/ST एक्ट के चार्जशीटेड को राजेश वर्मा को यहाँ टिकट दिया। तो जो व्यक्ति SC/ST एक्ट के चार्जशीटेड को टिकट देगा, उसको कोई अधिकार नहीं कि बाबा साहब की बात करे, बाबा साहब पर माल्यार्पण करे। इस उद्देश्य से इस तरह से किया गया है। अब बताइए, तो यही रिएक्शन होगा। और दूसरा, हर समुदाय में राजपूतों की भी संख्या वहाँ 1.5 लाख से ऊपर है, कुशवाहा की संख्या 2 लाख से ऊपर है, भूमिहारों की संख्या भी 1 लाख होगा। तो इस समुदाय भी भारी रिएक्शन में है। आप लोग फॉरवर्डे वाला खाली जादे की नहीं, यादव ने है वहाँ, मुस्लिम अरे है। यादव तो 1 नंबर पर है, हाँ। बेजात का आदमी है, यादव 1 टांग पर खड़ा है, मुसलमान 1 टांग पर खड़ा है। हाँ। तो ये 2 जात तो उनका वोटर है। हाँ। और प्लस पासवान भी वहाँ का टूट गया। कुशवाहा ये जान लिया जाए 75% टूटा हुआ है, और जो 25% बटा हुआ है, हम लोग वहाँ जाएंगे। अच्छा, 5 गुम कै गो जीत रहे हैं चिराग जी? हमको तो लगता है कि चिराग जी निश्चित हार जाएगा, और जितना लोग है 4 सीट तो निश्चित हारेगा। 1 सीट पर डाउट है कि कहीं अगर जीत गया तो जीत गया, लेकिन हम लोगों को आत्मविश्वास है कि 5 सीट वो हारेगा। और जब 5 सीट हारेगा तो जो बीजेपी के लोग हैं वो भी जान जाएंगे। ऐसे सब लोग जान गए हैं कि क्या है वो, भेड़िया के तरह जैसे रहता है। देखो शेर था, और उस शेर जो है गिदर था, उस शेर के खाल उड़ लिया, उस शेर था। और उसके बाद नहीं, तो खुद बोलते हैं हम हनुमान। हनुमान क्या रहेंगे वो? हनुमान अपना लंका में आग लगा, ये हनुमान नहीं है। हनुमान अगर होते तो इनका रामविलास जी की मूर्ति को फेंक दिया था, अंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया था, और उसके बाद कहते हैं हनुमान है। गाली नीतीश जी को देता है। नीतीश जी को क्यों देते हो? नीतीश जी तो ने मूर्ति को तोड़वाया, नीतीश जी तो ने रामविलास जी के फोटो को फेंकवाया। और नीतीश जी ऐसे आदमी, अपने लड़ने के लिए इसने हम लोगों को आग में झोंक दिया 20 के चुनाव में। अपना जब लड़ना था तो नीतीश जी से समझौता कर लिया, और लगातार कितनी भद्दी भद्दी बात नीतीश जी के विषय में बोलता था इलाज कराने कि मानसिक इलाज मैंने कराना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए इसको, ये सब बात। शासन, हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और आज देखिए, आज नीतीश जी को पैर छू के प्रणाम करता है, और जगह जगह नीतीश केवलम करता है। तो इनका दोहरा चरित्र है। अपने चुनाव में एका कर लिए, NDA का, हम लोगों को आग में झोंक दिए। तो इसीलिए ये आदमी ना, रामविलास जी के घर हैं, यहाँ गरीबी उन्होंने देखा, रामविलास जी के जमीन को बेच दिया, रामविलास जी का नाम खराब कर दिया। चिराग पासवान ने ऐसा कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। 2016 में हाँ। उनका ये दिए थे स्टेटमेंट कि संपन्न दलितों को, रिकॉर्ड है उसका, ये नहीं कि हम झूठ बोल देंगे, संपन्न दलितों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए, ये बात बोले थे वो। और आज जो है, एक वहाँ रामसुंदर दास थे। हाँ, रामसुंदर दास रामविलास जी को भी हराए थे 2 बार, 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री भी बने। और रामसुंदर दास जनरल सीट से वो MLA बनते थे, जनरल सीट से MLA बना। एगो मेघराज मेघा भी था विक्रमगंज, वो भी जनरल सीट से बना। लेकिन आज तक
इनको दम अगर होता रिजर्व सीट को छोड़ करके कहीं बाहर लड़ते जनरल सीट में, तब पूछते कि ये जो है जो कहते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। लेकिन कथनी और तेजस्वी जी कहें कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मैंने चिराग जी कहे हैं तो करें ना, वो करने में क्या दिक्कत है, वो तो कलाकार हैं, वो अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ बोलेंगे, तो तेजस्वी पर करें। बराबर रिकॉर्ड है 2016 के कोई अप्रैल में वो बयान दिए हैं। और इतने नहीं, दैनिक जागरण में निकला आज से करीब 5 दिन पहले, ये राजेश वर्मा है ना, हाँ, राजेश वर्मा ने निकाला वहाँ पटना के अखबार में, दैनिक जागरण में 2-4 दिन पहले, कि 2 पिछड़ी जाति में लड़ाई है, हम भी कुशवाहा हैं वो भी कुशवाहा है। दैनिक जागरण में पटना के अखबार में आया। तब सोचिए, तो ये भी कलाकार, उसका कलाकारे है ये भी। और दूसरा बात, गुंडा बैंक का ये सरदार है, ईडी सीडी का छापा पड़ता रहा, हरिजन एक्ट का ये SC/ST एक्ट, हाँ SC/ST के एक्ट पर इन पर मुकदमा है, चार्ज सीटेड है। हाल में जो है 1 सप्ताह पहले एगो कुर्मी का कोई महिला थी, उसके घर को तोड़वा दिया गया, वो बजाबता केस की है, FIR है। वो खगड़िया आए भी थे लोग से मिलने के लिए। तो सोचिए अभी ऐसा करता है तो बाद में क्या करेगा, ये चुनाव जीतेगा तो। हम ये नहीं कहते हैं कि बाहरी है वो, चूँकि, लेकिन ये भी कहते हैं कि जार साहब नहीं है, मधली में नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, शरद यादव नहीं है, कि बाहर में उसको पहचानता कौन है। और सारा जात है वो कहता है लोग कि या तो ठठेरी है और या तो सोनार है, जात से मतलब नहीं है। आप साहब रेणु कुमारी का अभी आप बोल रहे हैं जात से मतलब, अभी आप बोल रहे हैं कि बोल रहा है कुशवाहा है तो दिक्कत नहीं, उन्हें वो न बोलता है कि हम कुशवाहा, हम तो नहीं बोलते हैं। लेकिन खगड़िया के बेटा को यहाँ शहीद प्रभुनारायण 1942 में शहीद हुए थे वो, तो ये शहीद प्रभुनारायण की धरती है और रेणु कुमारी को नहीं दिया। लेकिन यहाँ के किसी आदमी को देता, खगड़िया के आदमी को, कोई जात के आदमी को, तो आज हम उसके साथ रहते हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसे आदमी को दिया जो स्मगलर है, तस्कर है, वही दलित एक्ट जैसे ST एक्ट में है, तो अभी जब उसका वर्तमान ऐसा है तो उसका दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर ये सांसद बन गया तो SC/ST एक्ट को ख़त्म करने के लिए ही काम करेगा। बिल्कुल, वो भी काम करेगा। और चूंकि कहता है कि बहुत पैसा है, बोली में हम लोग नहीं सके, वो बोली में सक गया, टिकट ले लिया, और ये कहीं जीत जाएगा तो खगड़िया के भविष्य को अंधकार कर देगा। लोग भागलपुर मिलने जाएंगे उससे, और वो कैसा होगा अंदाज कर सकते हैं आप। तो इस बार हरा रहे हैं चिराग? बिल्कुल, जितनी क्षमता है, अब जनता मालिक है, जनता न हराती है और जिताती है। यही बात है, हम लोग हराने का प्रयास। एक डायलॉग चलता था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, तो ये चिराग जी पर लागू होता है? नहीं, नीतीश जी के विषय में जो कहे, नीतीश जी एक अच्छे आदमी हैं और नीतीश जी लगातार बिहार के लिए काम किया। तो नीतीश जी के नाम पे वोट नहीं दिलवाइएगा आप लोग? देखिए, नीतीश जी को तो मानसिक हालत ऐसी है, उस चिराग पासवान के द्वारा चूंकि 143 के जदयू सीट पर चुनाव लड़ा दिया हो और 85 या 77 था, घटा करके 43 पर ला दिया। आज अगर नीतीश जी बीमार हैं तो उसी के चलते ये बीमार हैं। चिराग पासवान दोषी है नीतीश कुमार को ऐसा करने वाले। और तो और कुर्मी समुदाय के लोग, हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, और भी लोग जो शुभचिंतक हैं इस जनता खगड़िया के लिए, कुर्मी समुदाय जो हम सतीश बाबू घूमे और लोग घूम रहा, हम लोग भी घूमे, तो हमको लगता है 60% कुर्मी अभी चढ़ गया है। और उम्मीद रखिए कि 75% कुर्मी का वोट मिलेगा इस उम्मीदवार को, जो गरीब गुरबा के बेटा है। इनके पिताजी संजय, हाँ, इनके पिताजी हम साथ ही मैडम MP बनी 1999 में, 2000 में MLA बना। लड़का सामाजिक कार्य करता है, भला आदमी है, गरीबों का काम करता है, जनता का काम करता है। तो इस बार पूरा ठान लिए आप लोग? एकदम ठान लिए हैं कि बाहरी को भगाओ और स्वदेशी को अपनाओ। पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।